नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऐप से दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 लेकर के आ चुके हैं, जो बायोलॉजी का टारगेट का सभी ऑब्जेक्टिव है और इसी प्रकार से इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप अगर इसको पढ़ लेते हैं तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी और इससे सभी प्रकार के प्रश्न आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, जिस लेसन का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, नियंत्रण एवं समन्वय का पहला क्वेश्चन दिया है। कह रहा है मेरु रज्जु के आघात से क्या हो सकता है, यानी अगर मेरु रज्जु आपका डिसबैलेंस हो जाएगा, अगर उस पर किसी भी प्रकार का चोट लग जाएगा तो आपको क्या होने का संभावना है। तो ऐसी स्थिति में आपको लकवा मार जाएगा, यानी मेरु रज्जु जो होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड के बीचे से एक जालीनुमा एकदम पतला रेशे जैसे तार होता है। अगर वैसे हो जाएगा तो आप खड़ा नहीं हो पाइएगा। मेरु रज्जु घात से होता है, लकवा मार जाएगा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क 3 भागों में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो सबसे बड़ा वाला भाग जो होता है सेरिब्रम, जो अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। पादप हार्मोन कौन से कहलाते हैं? इनमें से कौन से पादप हार्मोन है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। फाइटो हार्मोन जो होता है पादप हार्मोन होता है। अगला क्वेश्चन है हार्मोन, कह रहा वह हार्मोन पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है और कहलाता है, यानी उस हार्मोन को क्या कहते हैं जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब, सॉरी डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, जिसको कहते हैं एब्सेसिस हार्मोन। ये क्या करता है? एब्सेसिस पत्तियों में जाता है और पत्तियों को जब उससे कहा जाता है त्याग करने का, उसको करता है। कैसे? उसमें जितने भी अपशिष्ट होता है पत्तियों में भर देता है और उसी के माध्यम से क्या हो जाता है आपका, इसका पत्तियां विभाजन होकर के उससे उसका जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है पत्तियां सूख करके पीला होकर के गिर जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? यानी जो किशोरावस्था में परिवर्तन होता है उसको प्यूबर्टी कहते हैं। यानी प्यूबर्टी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हार्मोन। हार्मोन जो किशोरों में यौनावस्था के लक्षण को नियंत्रित करता है, यानी यौन जो बच्चे युवा होते हैं और उसको नियंत्रण करने वाला हार्मोन होता है उसको क्या कहते हैं? तो ये आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब, यानी टेस्टोस्टेरोन। यानी टेस्टोस्टेरोन जो होता है यौना किशोरावस्था में ये उत्पन्न होता है और इसी से उसके लक्षण को हम लोग पहचान पाते हैं। अगला है अग्न्याशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? यानी अग्न्याशय से निकलने वाला हार्मोन का क्या नाम है? तो ये हो जाता है इंसुलिन, और इंसुलिन की वजह से ही हमें मधुमेह नामक रोग से निजात मिलता है। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार से नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? यानी सजीव जीवधारी नाइट्रोजनी पदार्थ किस प्रकार से करते हैं? तो ये यूरिया के रूप में भी होता है, अमोनिया के रूप में भी होता है और यूरिक अम्ल के रूप में, यानी उपयुक्त सभी इसका जवाब होगा। ब्रिक सहायक होता है, तो ब्रिक क्या होता है? तो ये उत्सर्जन का कार्य करता है। सी नंबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी ब्रिक जो अंडकोश होता है वह उत्सर्जन यानी मूत्र उत्सर्जन में सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? यानी इसमें से कौन ऐसा है जो उत्सर्जन का कार्य नहीं करता है? तो ये आपका अग्न्याशय हो जाता है, ये किसी भी प्रकार का उत्सर्जन नहीं करता है। अगला है पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन का उदाहरण है? तो ये आपका आई ए, यानी ऑप्शन नंबर ए पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। बाकी सब आपका ऐसे ही एग्जाम्पल दे दिया है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? यानी कौन ऐसा है जिसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो ये आपका तितली इज द करेक्ट आंसर, यानी बटरफ्लाई जो होता है इसका सही जवाब हो जाएगा। इनके शरीर में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? इसमें से बताइए। सभी ग्रंथियां हैं लेकिन सबसे छोटी जो होती है पीनियल ग्रंथि होती है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पीनियल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सिनेप्टिक नॉब्स पाया जाता है, यानी सिनेप्टिक नॉब्स कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका न्यूरॉन यानी मस्तिष्क में पाया जाता है। न्यूरॉन जो होता है उसी में सिनेप्टिक नॉब्स पाया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किसके सहायता से होता है? यानी थायरोक्सिन हार्मोन का किसके सहायता के माध्यम से होता है? तो ये आपको आयोडीन के माध्यम से होता है और ये थायमस ग्रंथि को सूजन होने से बचाता है, जिससे घेघा या ग्वाइटर नामक बीमारी नहीं हो पाता है।
फल पकाने वाले हार्मोन, इसमें से बताइए कौन सा हार्मोन जो है फल को पकाने का काम करता है। तो ये आपका हो जाएगा एसिटिलीन, सॉरी एथिलीन भी हो जाता है, कहीं कहीं एसिटिलीन भी देगा। दोनों फल पकाने में कृत्रिम रूप से सबसे ज़्यादा एथिलीन होता है। मनुष्य के कपाल तंत्रिका तंत्र में, यानी मनुष्य का जो खोपड़ी होता है उसमें कितनी तंत्रिका तंत्र पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 जोड़ी पाई जाती है, लगभग 24, यानी ऑप्शन नंबर कपाल में 12 जोड़ी तंत्रिका तंत्र पाई जाती है। मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र होता है, यानी किसी भी प्रकार के सुगंध दुर्गंध को पहचानने का काम कौन करता है। तो ये अग्र मस्तिष्क, इसी में होता है आपका सेरिब्रम वगैरह, यही पहचानता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो ये आपका लीवर यानी यकृत हो जाएगा इसका सही जवाब। उसके बाद से अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, ग्वाइटर या अथवा घेघा पनपता है। तो ग्वाइटर अथवा घेघा किससे पनपता है। तो ये आपका आयोडीन के कमी से, यानी इस बॉडी में अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमारा थाइमस ग्रंथि सूज जाता है, जिससे ये आपका रोग हो जाता है, यानी आयोडीन की कमी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है थायरॉक्सिन का श्रावण कहाँ होता है, यानी थायरॉक्सिन कहाँ से स्रावित होता है। 21 नंबर का सही जवाब है ये थायराइड ग्रंथि से होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब है। मानव में डायलिसिस थैली है, यानी डायलिसिस थैली क्या होती है। तो इसमें क्या होता है, अगर किसी प्रकार किडनी से संबंधित किसी को रोग हो जाता है तो उसको डायलिसिस पर जिंदा रखा जाता है नेफ्रॉन में, या डायलिसिस करके, यानी 22 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। दांत के सबसे ऊपरी परत जो है मानव शरीर के सबसे मजबूत अंग के रूप में जाना जाता है, और इसको इनेमल कहते हैं, सबसे मजबूत अंग होता है इनेमल, जो दांतों में पाया जाता है, जो चमकीला भाग होता है दांतों के ऊपरी परत वाला। कौन सा पादप नियंत्रण फल वाला द्वारा उपयोग किया जाता है, यानी पादप नियंत्रण फल कौन सा बेचा जाता है। तो 24 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यह पकाने के लिए इथाइलिन का प्रयोग करता है। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराता है कहलाता है, यानी किसी भी उद्दीपन को पहचान कराने वाला ग्राही होता है संवेदना, यानी ग्राही इज द करेक्ट आंसर। उसको क्या करता है, पहले रिसीप्ट करता है, ग्रहण करता है, उसके बाद से उसको पहचानता है। निम्नलिखित में से 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है, यानी अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की होती है। तो अग्न्याशय, अग्न्याशय जो होता है आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है। ऑप्शन नंबर 26 का ए हो जाएगा। 27 नंबर, कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर उपस्थित होती है, यानी वृक्क के दोनों ओर उपस्थित होने वाली ग्रंथि कौन सी होती है। तो 27 का सही हो जाएगा एड्रीनल। ऑप्शन नंबर 27 का डी करेक्ट हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदन अंग होता है। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने का संवेदन अंग होता है, उसको कहते हैं हम लोग श्रवणग्राही, यानी श्रवण यानी किसी भी प्रकार की आवाज को ग्रहण करने वाली, श्रवणग्राही यानी सुनने के लिए हम लोग उसको ग्रहण करते हैं, श्रवणग्राही कहला जाएगा। अगला, वृक्क के ऊपरी स्थित, वृक्क जो होता है उसके ऊपर स्थित अंधस्रावी ग्रंथि होती है, यानी उस ग्रंथि को क्या कहते हैं। तो अधिवृक्क कहते हैं। अधिवृक्क इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी 29 का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है, यानी एड्रिनल हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। तो अधिवृक्क से यह स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 30 नंबर का। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग संवेदन ग्राही नहीं है। संवेदन ग्राही मतलब किसी भी प्रकार के ध्वनि को ग्रहण नहीं करता है। तो दिमाग का कोई ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। आँख हम किसी चीज को देखते हैं तो उससे हमें किसी प्रकार का आभास होता है, कान नाक और उसी प्रकार से होता है। चलिए, मेरु रज्जु निकलता है, यानी मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है। तो ये आपका मेडुला से निकलता है, यानी पश्चिम मस्तिष्क का भाग जो मेडुला ऑब्लांगेटा है उसी से यह निकल करके स्पाइनल कॉर्ड से होकर के पूरे शरीर में इसका जाल बिछ जाता है। निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, यानी कौन इसमें से है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो एथाइलिन जो होता है, एथाइलिन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, बाकी सब पौधे के हार्मोन है। वृद्धि हार्मोन जैसे ऑक्सीजन जिबरेलिन हो गया। एब्सेसिस किसी भी प्रकार के अपशिष्ट को पतियों द्वारा अलग किया जाता है, खंडित किया जाता है, एब्सेसिस हो जाएगा। 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, इसमें कौन सा पादप हार्मोन है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब साइटोकाइनिन जो होता है पौधों का एक हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, अथवा दो न्यूरॉन
संपर्क के बिंदु को कहते हैं। यानी जो खाली स्थान होता है उसको सिनेप्स के नाम से जाना जाता है। यानी 35 नंबर का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, सिनेप्स दरार कहलाता है या सिनेप्टिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, यानी मस्तिष्क किस काम के लिए उत्तरदायी होता है, इसको हमको बताना है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तो इसका सबसे सही जवाब देखिए। कह रहा है मस्तिष्क से हम लोग सोच लेते भी है, ये भी सही हो जाएगा। हृदय स्पंदन इसी से ज्ञात होता है। और मस्तिष्क क्या करता है, शरीर को संतुलन बनाने, यानी उपयुक्त सभी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी अगर दिमाग किसी का संतुलन अच्छा नहीं रहेगा, अगर कोई मतलब मान लीजिए कि शराबी शराब पीता है, तो उसका माइंडली डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे वह चल नहीं पाता है, किसी चीज़ को समझ नहीं पाता है, उसके हृदय स्पंदन कंट्रोल नहीं हो पाता है, जिससे हार्ट अटैक वगैरह आने की भी संभावना रहता है। विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं। अगला 37 नंबर क्वेश्चन है कि बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है, यानी जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं वैसे में क्या समन्वय पाया जाता है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा उसके अंतर्गत उसमें रासायनिक और तंत्रिका समन्वय दोनों, यानी उपर्युक्त सभी पाया जाता है, उपर्युक्त दोनों इसमें से इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39 में है तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है, यानी तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा 38 का, ये 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद से हम लोग चलते हैं 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, यानी प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। तो प्रतिवर्ती चाप हमेशा कहाँ बनती है, मेरुरज्जु में बनती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहते हैं, यानी सभी चीजों को नियंत्रित करती है और हम उसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, यानी पीयूष ग्रंथि इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, यानी जो अंदर की नलिकाएं करती है, अंदर से जो स्रावित करती हैं, तो ये हो जाती है निहित, यानी नलिका विहीन होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में कोई नली नहीं होता है, लेकिन बाह्य वाला में होता है। लैगर हैंक्स की द्वीपिकाएं पाई जाती है, यानी लैगर हैंक्स जो होती है उसकी द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो ये अग्न्याशय में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है, यानी जन्म हार्मोन किसको कहा जाता है। 43 नंबर का सही जवाब ऑक्सीटोसिन, यानी इससे क्या होता है, ये मतलब स्त्रियों में बर्थ के समय ज़्यादा इसकी मात्रा होने से वह बच्चा पैदा में बहुत ही सहायता प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष हार्मोन है, यानी इसमें 4 हार्मोन है जिसमें से एक बताना है आपको पुरुष हार्मोन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेस्टोस्टेरोन युवा अवस्था में ये होने लगता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है, यानी पत्तियां मुरझाने लगती है किस कारण से, तो ये हो एब्सेसिस के कारण, यानी इसी प्रकार से पत्तियां पीले होकर के झड़ जाती है। और ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित होता है, यानी जो स्रावित होता है उसको किस विधि से होता है, तो पुनर्भरण, यानी पुनर्भरण द्वारा क्रिया विधि द्वारा ये क्या होते हैं, नियंत्रित होते हैं। 46 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। जल का अधोगामी वृद्धि, अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है, तो ये होता है गुरुत्व के अनुवर्तन, यानी जमीन की ओर जाना, गुरुत्व के वृद्धि हो जाना ही अधोगामी वृद्धि कहलाता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। पॉन्स मेडुला या अनुमस्तिष्क इनमें से कौन से भाग के होते हैं, यानी सभी ये किस भाग के होते हैं, तो ये आपके हो जाते हैं पश्चिम मस्तिष्क, यानी आपको बताया था मेडुला ऑब्लंगाटा ये जो भी होते हैं ये पश्चिम मस्तिष्क के भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक क्रिया का मतलब हो गया जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, सॉरी अनैच्छिक क्रिया मतलब जिस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, और ऐच्छिक क्रिया यानी स्पष्ट रूप से कह रहा है कौन सी इसमें ऐच्छिक है। अनैच्छिक नहीं मतलब ऐच्छिक है, तो इसमें देखिए वमन नहीं, लार अपने से थोड़ी ना आता है, ये चबाना हमारा अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। 50 का आयोडीन के कमी से घेगा होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है 51 नंबर क्वेश्चन मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की
स्थिति और संतुलन को अनुरक्षण करता है। यानी मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है जो इसे कंट्रोल करता है, तो ये आपका हो जाता है अनुमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। अनुमस्तिष्क सभी प्रकार के संतुलन को नियंत्रित करता है। और अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है। यानी पादप हार्मोन जो साइटोकाइनिन है यह किस में सहायक होता है, तो ये प्ररोह वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, कह रहा है अनुकुंचन गति किस पौधे के प्रमाणित की जाती है। अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है, तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा छुई मुई, यानी जिसे हम लजौनी कहते हैं अपने देहाती भाषा में। छुई मुई जो है अनुकुंचन गति का प्रमाणित रूप होता है, उसको जैसे टच करिएगा वो मुरझा जाती है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, यानी थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो थायरोक्सिन निकलता है। ऑप्शन नंबर 54 का बी हो जाएगा। इंसुलिन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। इंसुलिन के कमी से हमारा मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा 55 का। इंसुलिन की कमी से, या इंसुलिन जो है अग्न्याशय से निकलता है और इसके डिसबैलेंसी की वजह से मधुमेह हो जाता है, यानी शुगर वगैरह हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 55 और खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है, यानी 56 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये संकेत प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है, यानी ऑटू जो ग्रंथि है उसको थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, तो ये आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। लीडिंग कोशिका कहाँ मिलती है, यानी जो लीडिंग कोशिका होती है वो कहाँ पाई जाती है। 58 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यह वृषण में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। 59 क्वेश्चन है ऑक्सीन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायक होता है, यानी जो ऑक्सीन होता है पादप हार्मोन के किस प्रकार सहायक होता है, तो वृद्धि हार्मोन है ना, इसीलिए जिब्रेलिन ऑक्सीन ये वृद्धि हार्मोन है, तो वृद्धि के लिए सहायक होगा। तंत्रिका तंत्र का भाग है, निम्नलिखित में से कौन से इसमें है जो तंत्रिका तंत्र का भाग है, ये आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तंत्रिका तंत्र देखिए मस्तिष्क में होता है, रीढ़ की हड्डी से होकर के जाता है, और ये आपका मेरुरज्जु ऊपर एक सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। 60 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 61 एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, यह पुरुष हार्मोन नहीं है इसीलिए विडिशल नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यह अंडाशय यानी स्त्री से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा अंडाशय। अगला है इनमें से कौन मादा हार्मोन है, अब इसमें से बताना है कि कौन सा मादा हार्मोन है, बाकी सब आपका नर हार्मोन है। तो देखिए एस्ट्रोजन भी मादा हार्मोन होता है, एस्ट्रोलॉयड भी होता है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी होता है। उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है, हेट्रोक्राइन ग्रंथि, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा वृषण जो होता है यह हेट्रोक्राइन ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब है। कर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन, यानी कर्पस ल्यूटियस से स्रावित होने वाला हार्मोन का क्या नाम है, तो ये आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रोजन निकलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों को नियंत्रित होता है, यानी हमारे शरीर के जितने भी कार्य होता है उसको नियंत्रित कौन करता है, तो ये तंत्रिका तंत्र करता है, यह रासायनिक माध्यम से करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है एब्सेसिस यानी एब्सेसिस एसिड किस तरह का रसायन है, यानी एब्सेसिस एसिड जो होता है किस तरह का, ये तो विरोधी रोधक यानी किसी को रोकने का यह काम करता है, यानी उसको ज़्यादा बढ़ने नहीं देगा। एब्सेसिस क्या करता है, वृद्धि रोधक, यानी वृद्धि बढ़ने के लिए वह कंट्रोल करता है, बढ़ने को नियंत्रित करता है। बीज रहित पौधे के उत्पादन में ये सहायक होते हैं, यानी जिसमें बीज नहीं होता उसके लिए कौन सहायक होता है, टॉक्सिन और जिब्रेलिन सहायक होता है। बीज रहित पौधों के लिए उत्पादन का सहायता कौन करता है, ऑक्सीन और जिब्रेलिन्स दोनों उसको हेल्प करते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है, यानी फलों को पकाने का कृत्रिम रूप से प्रयोग हम आप लोग को बता चुके हैं,
कि ये एथिलीन होता है, कहीं भी आपको एसिटिलीन भी देगा, उसको भी कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन और श्वसन के गति के दर को नियंत्रित करता है? 69 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेडुला ऑब्लंगाटा। यानी किसी भी प्रकार के अगर हृदय स्पंदन हो या कंट्रोल श्वसन से संबंधित कोई भी विकार हो, उसको नियंत्रित करने का काम करता है हमारे पश्च मस्तिष्क का ग्रंथि जो है मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला। इनमें से कौन वृद्धि और चतुराई का केंद्र है? यानी वृद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है? तो ये सेरिब्रम को कहते हैं, क्योंकि सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है और सेरिब्रम याददाश्त यानी मेमोरी के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। यानी इसमें किसी भी प्रकार की सोच, चिंता या कोई भी कार्य किया हुआ इसी में स्टोर रहता है, इसको मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। हार्मोन स्रावित होता है, यानी 71 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अंत ग्रंथियों से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन है, यानी एस्ट्रोजन क्या है? 72 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है यह नर्लिंग हार्मोन है, यानी नर्लिंग हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी एस्ट्रोजन यह पुरुषों में पाया जाने वाला एक प्रकार का हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, यानी एस्ट्रोजन किस ग्रंथि से निकलता है? तो 73 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यह अंडाशय से निकलता है। नर्लिंग एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन स्रावित होता है। नर्लिंग यानी जैसे कोई मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 72 नर्लिंग का अर्थ हो गया कि कोई मतलब युवा अवस्था में जैसे प्रवेश करता है तो उसके लिए यह उपयुक्त हो जाता है, इसीलिए नर्लिंग इसका नाम दिया गया है। यानी उससे पता चलता है कि मादा है कि नर्लिंग नहीं। यहाँ पे इस क्वेश्चन पे डाउट है, इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा स्त्रीलिंग में। एस्ट्रोजन है, स्त्रीलिंग हार्मोन है, स्त्रीलिंग हार्मोन है। ऑप्शन नंबर इसका 20 जवाब हो जाएगा सही, क्योंकि किताब में बहुत सारी त्रुटियां दी हुई हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। एस्ट्रोजन स्रावित होता है तो अंडाशय से स्रावित होता है, क्योंकि यह मादा हार्मोन है तो जाहिर सी बात है अंडाशय से निकलेगा। ऑप्शन नंबर इसका 73 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? और इसमें जो भी ग्रंथियां हैं अंतःस्रावी ग्रंथि बाह्य ग्रंथि है, लेकिन यकृत जो है एक आपका अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में नहीं जाना जाता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 74 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? यानी पिट्यूटरी ग्रंथि एक मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है और इससे निकलने वाले हार्मोन को हम लोग कहते हैं एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मधुमक्खी के डंक एक अम्ल छोड़ती है जिस कारण सिरदर्द और जलन का अनुभव होता है। यह मधुमक्खी का जो डंक से निकला हुआ हार्मोन होता है वह कौन सा हार्मोन होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर मेथनोइक अम्ल होता है, यानी मेथनोइक एसिड होता है इसके डंक में, जिसकी वजह से तीखा जलन और सूजन जैसा स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तंत्रिका तंत्र की रचना और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? यानी तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को हम लोग न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? यानी रासायनिक दूत के रूप में किसे नाम देते हैं? तो ये आपका हो जाता है हार्मोन। यानी हार्मोन जो होता है रासायनिक दूत का काम करता है, यानी वो केमिकली रिएक्शन करके उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है हमारे शरीर या किसी भी पार्ट को, इसीलिए उसको रासायनिक दूत के नाम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, यानी शरीर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सेरिबेलम करता है। सेरिबेलम जो होता है आपका सेरिब्रल यानी आपके मध्य मस्तिष्क मध्य नहीं 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 सेरिब्रल जो होता है आपके पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है, जो शरीर के संतुलन को बनाए रखने का बहुत ही शरीर के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण होता है? यानी किशोरावस्था में जो शारीरिक परिवर्तन होता है वह किस कारण से होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस्ट्रोजन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन के कारण ही शरीर में किसी भी प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81 हमारा यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? इसमें से कौन सा है जो पौधा के लिए पौधा हार्मोन नहीं है, पादप हार्मोन नहीं है, पौधों के लिए हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक जैसे कि मवेशियों में दिया जाने वाला एक प्रकार का प्रजनन के लिए, यानी दूध ज़्यादा अगर पैदा करवाना है उसके लिए हम ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन देते हैं, जिससे मवेशी के थन से ज़्यादा दूध प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये उत्साहित के लिए काम कर सकता है।
और अगला 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पौधे और पशुओं की कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी पौधे और पशु के कोशिका वैज्ञानिक को क्या नाम से? तो वैज्ञान को हम कहते हैं कोशिकीय विज्ञान, यानी कोशिका विज्ञान इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है, यानी मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। 83 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका तंत्र सबसे लंबी कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, यानी टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है? तो ये आपका वृषण से होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रण कहाँ किया जाता है? 85 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का औसत भार क्या होता है? यानी मानव का जो मस्तिष्क होता है उसका लगभग में वजन आप एवरेज वेट क्या होता है? तो ये होता है ये 1400 ग्राम, यानी 1 किलो 400 ग्राम लगभग वजन होता है। मेरू रज्जु कहाँ से मिलता है? यानी मेरू रज्जु का मिलने का जो पॉइंट होता है मेडुला ऑब्लंगाटा होता है, ऑप्शन नंबर मेडुला कह देंगे, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा अंग संवेदन ग्राही नहीं है? यानी किसी चीज को नहीं समझने वाला कार्य कौन करता है? तो ये आपका मस्तिष्क करता है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है और ये देख लीजिए 2022 21 22 21 ऐसे करके पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसी के साथ हम लोग आज वीडियो को ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग इसको याद नहीं करिए, कम से कम ऐसे ऑडियो के स्वरूप में क्वेश्चन को केवल सुनिएगा, उससे आपको बेनिफिट होगा। और आप जैसे एग्ज़ाम में बैठिएगा आपको क्वेश्चन ऑलरेडी आंसर खुद दिखने लगेगा। इसीलिए इसको कम से कम इस पे ज़्यादा टाइम ना दे करके आप इसे क्या करिए, केवल सुन लीजिए, उससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। इसके लिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वाचिंग। और एक बात और, अगर वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका वीडियो का लाइक करना हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू फॉर द वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।